Hello, dear students. A very good morning to all of you. So, today we are going to start our next chapter, chapter number 10, respiration in organisms. All right. So, in this chapter, we will discuss about all these topics. So, your topics are types of respiration, respiration in plants, respiration in animals, respiratory system in humans. Okay. Now, the first thing is what is respiration? Okay, so you know that all living organism, every living creature need energy to grow and develop. You also know that living organisms take in food in order to derive energy from it. So respiration means the process that break down the food with the help of oxygen taken in during breathing to release energy, carbon dioxide and water is called respiration. This is a scientific definition of respiration. So respiration क्या होता है? Actually respiration जो है break down है फूड का, जो कि हमें हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब हम फूड इनटेक करते हैं, ऑब्वियसली जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो उस फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, बट कैसे मिल रही है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? आप क्या लेते हो? आप ऑक्सीजन लेते हो, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेता है एंड जो वो ऑक्सीजन होती है वो क्या करता है, जो फूड आपने इनटेक किया है उसको ब्रेक डाउन करता है. ओके, ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो क्या करता है, जो भी एक्टिविटी है उसको करने के लिए हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है. सो रेस्पिरेशन जो है की फीचर है एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एवरी लिविंग सेल्स का एक की फीचर है एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो रेस्पिरेशन जो है वो फूड का ब्रेक डाउन होता है. रेस्पिरेशन जनरली टू प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं. सो ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग इज टेकन इन ऑफ एयर. हम एयर टेक कर रहे हैं, मीन्स ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन. जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम वो एयर आपने इनहेल किया लेकिन एक्सहेलेशन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, राइट. सो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. एक फिजिकल प्रोसेस है. जब हम क्या ले रहे हैं? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं. सो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. सो ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है. नाउ जो नेक्स्ट है दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर or from the air to release energy is called cellular or internal respiration. Okay, so internal respiration में क्या हो रहा है? आपने जब एयर इनहेल किया उसके बाद एयर आपके बॉडी के अंदर गई. ओके, उसके बाद क्या हुआ? जो उसने जो आपने फूड इनटेक करा है उसका ब्रेक डाउन करता है, वो ऑक्सीजन उसका ब्रेक डाउन करती है. सो इस रेस्पिरेशन को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सो दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स. सो आपको पता है कि जो हम फूड लेते हैं, जो इनटेक करते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है. दिस इज अ फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. ऑलराइट, एंड जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है हर एक सेल में, या हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये रिएक्ट करता है. ऐसे ही अभी हमने डिस्कस किया प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन द फूड. हियर इज अ फूड with the help of oxygen which is taken in during breathing
ठीक है, जब हमने ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ। ओके, सो ये एनर्जी जो है हम जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली जो हम वर्क करते हैं उसके लिए ज़रूरी है। ओके, वो हमें फूड से मिलती है, और फूड से मिलती है, लेकिन फूड तो हम एज अ ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में है वो, बट उससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है। ओके, सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है, एक तो आपका फिजिकल या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं। रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। उसमें क्या है, आप ब्रीदिंग कर रहे हो एयर को, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल कर रहे हो, सो दैट इज अ प्रोसेस। ओके, नाउ when we talk about cellular respiration और internal respiration, internal means बॉडी के अंदर आपका हो रहा है। सो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हर एक सेल में आपके ऑक्सीजन पहुंच रही है, एंड देन जो आपका ग्लूकोज के फॉर्म में फूड स्टोर है, वो क्या रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, सो ये होल प्रोसेस है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है जो है, ये बॉडी के इनसाइड और सेल्स में हो रही है। नाउ what is the difference between breathing and respiration? So breathing is a external respiration and it is a physical process. Physical process है, इसमें आप क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, यानी कि इनहेलेशन कर रहे हो एयर को, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इन एक्सेलेशन। सो आपने इनहेल भी एयर किया एंड एक्सेल भी आपने एयर को किया। सो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड इट अकर्स आउटसाइड द सेल्स। ये सेल्स के आउटसाइड बॉडी में ये प्रोसेस होता है। ओके, if we talk about respiration, so respiration is a chemical process and respiration involves chemical reaction, oxidation of food, यानी कि ग्लूकोज जो आपका फूड जो है ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उसका ऑक्सीडेशन करना with the help of oxygen to release energy, or we can say that respiration is the oxidation of food to release energy, and in this process carbon dioxide, water are formed. एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी फॉर्म होते हैं, एंड अकर्स विद इन द सेल, ये सेल्स के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। Now types of respiration. So there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. So aerobic respiration means presence, respiration occurs in the presence of oxygen. Okay. So the living organisms obtain oxygen either from air or from water. So in this type of respiration, food यानी कि glucose is completely oxidized into carbon dioxide and water with the release of large amount of energy. So कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, सो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। सो मीन्स ये हमें फूड से मिलता है, हम जब फूड इंटेक करते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, एंड जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। सो इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। So some organisms like certain bacteria and yeast live in a places where oxygen is not available, like the bottom of river. So in such places
द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं इन जगहों पे। सो इस टाइप के रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड है, ठीक है, वो पार्शली ऑक्सीडाइज होता है in the form of alcohol. This is a ethyl alcohol and carbon dioxide and energy. Okay, so this process is also known as alcoholic fermentation. इस प्रोसेस को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ओके, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके कंपैरिजन में ये एनर्जी क्या करता है, इस लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो ये केमिकल रिएक्शन है इसकी, ग्लूकोज है एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पार्सली ऑक्सीडाइज होता है। एथिल अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कंपेरिजन टू aerobic respiration. All right.